वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस, जिसके की पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उसका आज हमने आपके लिए शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें आपके समरी ऑफ द पोएम, एक्सप्लेनेशन और जो आपकी इसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बन रहे हैं उनका आंसर्स, और साथ ही इसकी राइम स्कीम, इसके वर्ड मीनिंग, सब कुछ एक वीडियो में प्रिपेयर किया है। आइए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम 2, यानी कि ये दो पोएम आपके साथ है, द स्टॉप स्नो और फायर एंड आइस। तो ये सेकंड वाली है जिसके आपके नाम फायर एंड आइस है, पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और राइम स्कीम जो मैं आपको भी समझाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। फिलहाल स्टेंजा फर्स्ट की यहाँ लिखी हुई है ABA, क्योंकि आजकल इसके क्वेश्चंस पूछने लगे, और सेकंड स्टेंजा की ABA। ठीक है, अब हम सबसे पहले फायर एंड आइस की रीडिंग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फायर एंड आइस यानी आग और बर्फ, सीधा मीनिंग तो ये है, लेकिन इसका जो दूसरा मीनिंग है वो भी हम समझेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कवि के अनुसार कि ये संसार अग्नि से समाप्त होगा, यानी आग से जलकर नष्ट होगा, और कुछ कहते हैं कि बर्फ से नष्ट होगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मैंने जहाँ तक टेस्टेड यानी महसूस किया है, अनुभव किया है कि जो डिज़ायर है यानी कि जो फायर है, इसकी तुलना किससे की है? इच्छाओं से, यानी कि मानव की जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। यानी इस संसार को आप देखिए, आज विश्व में हर देश दूसरे देश पर आक्रमण करना चाहता है, उसकी सीमा का अतिक्रमण करना चाहता है हर जगह पर, यानी और यहाँ छोटी जगह पर भी इंसान की इच्छाएं असीमित है, जितना है उससे और कई गुना ज़्यादा पाना चाहता है। तो ये इच्छाएं ही आग के समान जलती रहती है और एक दिन संसार को जला देगी। तो मैं उनके साथ हूँ, उनका फेवर करता हूँ, उनका सपोर्ट करता हूँ जो आग का वाली बात कहते हैं कि ये संसार अग्नि से समाप्त होगा। ठीक है, अग्नि का मतलब इच्छाएं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसको ट्वाइस यानी दो बार, पेरिश यानी एंड, समाप्त होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मेरे हिसाब से इनफ यानी पर्याप्त, हेट यानी नफरत, आइस क्या है? नफरत की से तुलना की, एक दूसरे से घृणा करना, एक दूसरे के प्रति हेट मन में भाव रखना दूसरे के प्रति। To say that for destruction ice is also great and would suffice, suffice का मतलब sufficient, पर्याप्त। कि जो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, नष्ट होना, जो बर्फ है वो भी सही कहते हैं कि अगर दोबारा इसको नष्ट होना पड़ा दो बार, तो ये बर्फ से नष्ट होगा, यानी नफरत से नष्ट होगा, क्योंकि इंसानों में एक दूसरे के प्रति मन में कपट है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा है, और ये भी एक कारण होगा। इस संसार की समाप्ति के दो कारण बताए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके समरी ऑफ द पोएम, और इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस सबको पता है, अगर आपके आते हैं कोर्स में, तो दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस और कंपोज्ड बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर नहीं आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में आप एक दो लाइनें लिख सकते हैं, बाकी बची उसमें एक्सप्लेनेशन। समरी ऑफ द पोएम या फिर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी, लेकिन सबसे पहले हम आपके देख लेते हैं इसमें राइम स्कीम। तो राइम स्कीम क्या होती है? पहली जो ध्वनि होती है उसको ए नाम दे दिया जाता है, दूसरी ध्वनि को बी, और तीसरी लाइन अगर अलग है तो उसे सी, ऐसे दिया जाता है। लेकिन अगर पहली के बाद में जो दूसरी लाइन है वो भी सेम आ गई तो दोनों ए हो जाएंगे। देखिए फायर, तो फायर अलग हो गई, फायर आयर आवाज आई, फिर है इसको हमने नाम दे दिया ए। सेकेंड है आइस, यानी अलग आवाज है फायर से, तो इसको नाम दे दिया बी। अब डिजायर, फायर डिजायर यानी वापस वही, अब ध्वनि आई, तो ये फायर और डिजायर ये तो हो गए ए, और आइस, और फिर यहां पर देखिए फायर, वापस फायर आ गया, यानी कि फायर को नाम दिया ए, फिर आइस अलग होगी बी, फिर वापस डिजायर ए, और फायर यानी वापस ए, यानी सेम आवाज है। फिर देखिए ट्वाइस, ए नाम दे दिया, अब हेट अलग है तो बी नाम दे दिया, फिर आइस वापस वही ध्वनि है तो ए नाम दिया, फिर क्या आया ग्रेट, अब हेट और ग्रेट दोनों मिल रहे हैं, हेट को हमने दिया था बी तो ग्रेट को भी दिया बी, और सफाइस ट्वाइस वही ए वाली, तो ये हो गया ए, यानी इसकी क्या बन गई ABA। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके समरी ऑफ द पोएम में।
आइए अब हम देखते हैं समरी ऑफ द पोएम। द पोइट सेज डेट अकॉर्डिंग टू सम पीपल फायर विल बी द कोज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कवि के अनुसार यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि आग इस संसार के डिस्ट्रक्शन यानी विनाश का कारण होगी। अदर से डेट आइस विल बी द कोज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे कहते हैं कि बर्फ से होगा यानी नफरत से होगा। द पोइट टेल्स अस डेट एंडलेस डिजायर्स लस्ट आर जस्ट लाइक फायर। कवि कहता है कि असीमित इच्छाएं और वासनाएं ये आग के समान है। डिजायर्स क्रिएट एविल डिजायर्स इन ह्यूमन माइंड एंड अल्टीमेटली दे लीड देम टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। जो इच्छाएं होती हैं वो बुरी इच्छा पैदा करती है डिजायर्स मानव के मस्तिष्क में, और आखिरकार वो उन्हें दे लीड देम टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। तो वो कहाँ पर लेकर जाती है? विनाश की तरफ लेकर जाती है, टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, विनाश की तरफ। आइस इज लाइक हेट। बर्फ नफरत की तरह है। हेट डेवलप्स एनमिटी अमंग ह्यूमंस। जो नफरत होती है वो मानव के अंदर क्या पैदा करती है? दुश्मनी। इट विल लीड ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल मैनकाइंड। ये मानवता इट विल लीड लेकर जाएगी मानव को विनाश की ओर और समाप्ति की ओर, संसार के और मैनकाइंड यानी मानवता के। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे अ मैसेज डेट अ मैन शुड लीड अ लाइफ वेयर हेट एंड डिजायर्स हैव नो प्लेस। कवि यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता है कि इंसान को वो जिंदगी जीना चाहिए जहाँ पर नफरत और इच्छाओं की कोई इच्छा न हो, कोई जगह न हो, और नो प्लेस यानी कोई स्थान न दिया जाए। वी शुड लिव विद पीस लव एंड ब्रदरहुड। हमें शांति, प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। ये हो गई आपकी समरी ऑफ द पोएम। एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट भी इसी में से बन जाएंगे। साथ ही आपके थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया का जो कॉमन वाला क्वेश्चन है, थीम का लगाता है, मैसेज का लगाता है, सेंट्रल आइडिया का लगाता है, लेकिन आप इसको तीनों में चला सकते हैं। इस हिसाब से बनाया है। बस आप द पोइट से इसकी जगह आप द पोएम टेल्स अस ये लिख सकते हैं। ये पोएम हमें बताती है, पोइट की जगह पोएम लिख देना, तो आपके मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया भी हो जाएगा। इस तरीके से सारे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें बहुत से क्वेश्चंस के आंसर इसमें हैं। आप इसको जरूर से अच्छे से तैयार कीजिए। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।